पर भी आपको 65-67% मुस्लिमों के नाम मिलेगा। और आज भी मुस्लिमों को दबाने का काम इसलिए किया जाता है कि क्रांति ना हो जाए, लोग ना जग जाएं। एससी समाज, ओबीसी समाज, हमारा एसटी समाज, उन्हें गुमराह कर लिया जाता है। अभी 22 तारीख एक के सिर पर पगड़ी नहीं बांध सकते। वामन मेश्राम जी अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना चाहिए। बहन मायावती अपना काम कर रही है, हमें अपना काम करना चाहिए। चंद्रशेखर अपना काम कर रहा है, हमें अपना काम करना चाहिए। आप लोगों के जंतर मंतर पहुंचने से जितनी भी जनता है वो जाग जाएगी, समझ में आ जाएगा कि तारीख को जब बाबा साहब ने 22 तारीख को संविधान लिख करके तैयार कर लिया था, तो उसी डेट को उन्होंने इसीलिए 22 तारीख रखी थी पत्थर में जान डालने की, हम लोगों को गुमराह करने के लिए, बहुजन समाज को गुमराह करने के लिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बहुजन समाज को पूरी तरीके से गुमराह कर रहे हैं, हक अधिकार मारने के लिए। आप मुझे बतलाइए, हमारे देश का राष्ट्र का झंडा कौन सा है? राष्ट्र का झंडा नहीं फहरा रहे, ये क्या है? राष्ट्र का झंडा लाइए। राष्ट्र का झंडा ना फहरा करके पाखंडवाद आज उन्होंने घर घर जबरदस्ती करवाया है। ये मेरा देश का झंडा देखिए गौर से, ये कहाँ फहराया जा रहा है? ये धूमिल करने के, तो वो आज सड़कों पर गांव-गांव जा करके इतना पैसा बर्बाद ना करते। अरे लिखतम है, वक्तम कुछ नहीं चलेगी। यानी बैलेट पेपर है, लिखतम होता है, वो 100 साल तक भी जिंदा रहता है, 1000 साल तक भी रहता है। हमारा बौद्ध धर्म का यदि बात करते हैं, शिलालेख लिखे हुए हैं, वो आज भी जीवित हैं। और जो वैसी लिखतम हमने बनाया, पूरा बोला तो खत्म हो गया। मैं कह दूंगा मेरी जबान है, ये तो जुमलेबाज सरकार है, इसका कुछ नहीं होगा। जुमलेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी जुमलेबाजी नहीं चलेगी। आप मेरठ से हैं, मेरठ में बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम भाई चाहते हैं कि ईवीएम हटे। सब चाहते हैं, पूरा देश चाहता है। बहुसंख्यक समाज है, बहुसंख्यक समाज है मुस्लिमों की हक अधिकार की जो बात करते थे, उनको आज जेलों में कैद करके रखा हुआ है। CNRC का मुद्दा हो, वो ST हो, SC, OBC सबकी लड़ाई लड़े हैं, आप उनकी बात क्यों नहीं करता है? ये SC समाज को भी मुस्लिम समाज की बात करनी पड़ेगी, तब जाकर के देश जगेगा। और मुस्लिम समाज वो समाज है जिसने आंदोलन किया, क्रांति करी। और आज यदि देख सकते हैं तो कहाँ, इंडिया गेट पर जाइए, सबसे ज्यादा नाम मुस्लिम समाज के हैं। मेरठ में जाइए, कहा ज्योति जो लगी है मसाल, वहाँ जाइए, वहाँ पर भी आपको 65-67% मुस्लिमों के नाम मिलेगा। और आज भी मुस्लिमों को दबाने का काम इसलिए किया जाता है कि क्रांति ना हो जाए, लोग ना जग जाएं। SC समाज, OBC समाज, हमारा ST समाज, उन्हें गुमराह कर लिया जाता है। अभी 22 तारीख को जब बाबा साहब ने 22 तारीख को संविधान लिख करके तैयार कर लिया था, तो उसी डेट को उन्होंने इसीलिए 22 तारीख रखी थी पत्थर में जान डालने की, हम लोगों को गुमराह करने के लिए, बहुजन समाज को गुमराह करने के लिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बहुजन समाज को पूरी तरीके से गुमराह कर रहे हैं, हक अधिकार मारने के लिए। आप मुझे बतलाइए, हमारे देश का राष्ट्र का झंडा कौन सा है? राष्ट्र का झंडा नहीं फहरा रहे, ये क्या है? राष्ट्र का झंडा लाइए। राष्ट्र का झंडा ना फहरा करके पाखंडवाद आज उन्होंने घर घर जबरदस्ती करवाया है। ये मेरा देश का झंडा देखिए गौर से, ये कहाँ फहराया जा रहा है? ये धूमिल करने के लिए षड्यंत्र रचा। पिछले साल उन्होंने कहा कि घर घर तिरंगा, आज जो है घर घर तिरंगा नहीं होकर के एक वर्ग विशेष का उन्होंने एक लगा दिया। राम राम कर रहा है। राम राम बोलने से होगा क्या? अरे मेरे भाई एक बात बताइए, राम कौन है? राम कौन है? वो भी एक ब्राह्मण था, पुष्पमित्र शुंग को काल्पनिक नाम को वो लोग राम और भगवान दिखा रहे हैं। अरे भगवान था तो वो भगवान कभी पैदा नहीं होता, इंसान पैदा होता है और एक ही रास्ते से आता है, किसी के मुंह से पैदा नहीं होता, भुजाओं से पैदा नहीं होता, छाती से पैदा नहीं होता। इंसान एक ही रास्ते से होता है, पैरों से पैदा नहीं होता, तलवारों से पैदा नहीं होता, तलवार से पैदा नहीं होता। आज वो चलित कर दिया है, किसने पैदा कर दिए? कहाँ से? कि राम से चलेगा देश हमारा या संविधान से? अरे भाई संविधान के अलावा देश कैसे चल सकता? राम का मंदिर खुद संविधान से बना है। अरे मंदिर खुद संविधान से बना है। और दूसरी चीज, कौन कह रहा है इस चीज से कि मुंह से बच्चे पैदा होते हैं? भाई जब तुम ना अंधविश्वासी थे,
पाखंडवादी थे, अनपढ़ लोग थे, तब तुमने पैदा कर दिया। आज अगर कोई मुंह से बच्चा पैदा करके दिखा दे, तुम भुजा सा बच्चा पैदा करके दिखा दो, पेट से बच्चा पैदा करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा, जीवन भर गुलामी करूंगा उनकी। आज पैदा करके दिखाओ। और मैं भी अरे बड़ी रिक्की जनसंख्या है आज तुम मुंह से बच्चा पैदा करके दिखाओ। यदि वो देखिए, क्या बात कर दी आज आपने? हमारे देश को किसी ने मुंह से पैदा कर दिया, किसी ने कान से पैदा कर दिया। गोबर खाना और जानवर का मूत पिलाने पर आज वो आप ईस्ट दिल्ली से आते हैं और ईस्ट दिल्ली में 26 जनवरी को भी तिरंगा नहीं भगवा झंडे फहराए जा रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कौन कह रहा? हमारा भारतीय बहुजन समाज पहली बात तो ने ये तिरंगा नहीं है, वो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा नहीं है। तिरंगा होता 3 कलर का, वो चौरंगा बोल नहीं सकते हम, 4 रंग है उसके अंदर। तो हमारा भारत का भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है वो। हमने भारतीय ध्वज लगाया अपने घर पे, सभी लोगों ने लगाया। जिसको राम प्यारा वो राम को पूजे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मानते हैं कि भारत चलेगा संविधान से? संविधान से चलेगा, कौन कह रहा नहीं चलेगा? ये जो जनसंख्या है ना, जिस दिन अगर संविधान पर अटैक हुआ ना, तो जो संविधान को बदलने वाले उन पर इतना बड़ा अटैक होगा कि उनको सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। वो देखिए, आज जो 131 वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुजन समाज के भारतीय वो लोग अमेंडमेंट करा रहे हैं और बहुजन समाज को गुमराह कर रहे हैं, वो अपनी मलाई मार रहे हैं। उनके घरों पर जूते बरसेंगे ना, बहुजन समाज बरसाएगा। और आने वाले 2024 में मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहता हूं कि बहुजन समाज के लोग उनको वोट ना करें जो आज संसद में बैठे हैं। नए क्रांतिकारी जैसे हमारे सुशील जी हैं, इनको उठाएं और जो हमारे क्रांतिकारी जेलों में हैं उनको वोट दें। अभी देखिए क्या है, भी है आज जो व्यवस्था है, आज जो व्यवस्था चल रही है, सरजील है, जेलों में कैद है, उनकी वोट दो, उनको लाओ निकाल करके। जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो क्रांतिकारी हैं, उनको वोट दो, उन्हें दीजिए। आज जो व्यवस्था चल रही है, जितेंद्र सिद्धा, आज की व्यवस्था को देखते हुए जो व्यवस्था आज चल रही है कि आप जिसको देखा, अरे भाई ईडी सीबीआई ये आपको इलेक्शन के टाइम पर नजर आती है, लेकिन जब राजतंत्र शासन होगा और संविधान को जब खत्म किया जाएगा, तो जिनको निगम पार्षद बनना, जिनको विधायक बनना, जिनको सांसद बनना, जिनको मंत्री संतरी बनना है, इनकी एंट्री बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जब राजाशाही शासन होगा तो सबसे पहले इन्हीं मंत्रियों को, निगम पार्षद बनने वालों को, विधायक बनने वालों को रोड पर डंडा लेके आना पड़ेगा और उसको कूटना पड़ेगा जो संविधान को छेड़ेगा। देखिए, आज जो हमारा संविधान है, जैसे आप कह रहे हो कि लेकिन नेताओं तो नहीं है, नहीं ऐसे विरोध कर रहे हैं और खाली आम जनता ही विरोध क्यों कर रहा है? नेता क्यों करेंगे? नेताओं का तो पेट भरा जा रहा है ना। नेताओं को जब पैसा मिल रहा है, नेताओं का पेट भरा जा रहा है, लेकिन परेशान तो गरीब जनता है ना, जो डेली रोजमर्रा की जिंदगी जी रही है, जिसकी रोजी रोटी नहीं चलेगी, जिसके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी, जिसके बच्चों को स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, जिसके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, तो वो आवाज उठाएगा ना। यहाँ पे जितने भी लोग आए ये इसी दर्द के लिए तो आए। देखिए, एक के सिर पे हम वो नहीं, एक के सिर पे पगड़ी नहीं बांध सकते। वामन मेश्राम जी अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना चाहिए। बहन मायावती अपना काम कर रही है, हमें अपना काम करना चाहिए। चंद्रशेखर अपना काम कर रहा है, हमें अपना काम करना चाहिए। आप लोगों के जंतर मंतर पहुंचने से जितनी भी जनता है वो जाग जाएगी, समझ में आ जाएगा कि भाई आप लोग जो है, आप मुझे एक चीज बताइए, आप एक आदमी के ऊपर पगड़ी क्यों बांधते हैं? 85% की जब बात करते थे, 85% क्या 97% आज की डेट में आर्य अनार्य की लड़ाई है। ये आर्य अनार्य की लड़ाई है। खाली ये समझ लीजिए, जो आदमी पाखंडवाद में विश्वास रखता है वो उधर जाएगा, और जो पाखंडवाद में विश्वास नहीं रखता है, जो अंधभक्त नहीं है, वो आदमी अलग रहेगा। तो ये 85% और 15% की लड़ाई है।